नमस्कार मित्रों। अभी आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को। और आज के वीडियो में हम लोग टीजीटी पीजीटी के कला वर्ग से संबंधित प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करेंगे। और अध्याय 3 का ये प्रश्न संख्या 176 है, जो कि आपके सामने है। पूछ रहा है, आर्ट एंड सोसाइटी के लेखक कौन है। इसके लेखक जो हैं हर्बर्ट रीड हैं। आगे चलते हैं। कांट की कौन सी पुस्तक है। यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं। ज़्यादातर कांट के जो पुस्तकें हैं उनमें जजमेंट शब्द आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन दे रहे हैं, जजमेंट और क्रिटिक पावर ऑफ द जजमेंट। मुझे तो लगता है कि बी ऑप्शन सही होगा, लेकिन यहाँ पे ए ऑप्शन को सही किया हुआ है। जो भी हो, व्याख्या में देखिए लिखा है कि इमैनुअल कांट क्रिटिक ऑफ जजमेंट पुस्तक इन्होंने 1790 में इसको प्रकाशित किया, लिखा 1790 में। वही बात है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए, लेकिन अब जो भी है, इसमें तो ए दिया हुआ है। 178 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, एस्थेटिक्स शब्द किस भाषा में लिया गया है। एस्थेटिक शब्द के बारे में अगर हम जाने तो एस्थेटिक शब्द की जो रचना की थी, इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो बाumgarten ने किया था, जो कि यूनान के निवासी थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं एस्थेटिक शब्द सबसे पहले यूनान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है एस्थेटिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग जर्मन के दार्शनिक बाumgarten ने किया। और सौंदर्य शास्त्र का प्रथम दार्शनिक जो है वो भरतनाट्य के रचयिता नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि को माना जाता है। और भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में 49 भावों का विवेचन किया है। बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है कि भरतनाट्य में कितने संचारी भाव हैं, तो 33 हैं। ऑप्शन में 8 दिया रहेगा और आप 8 मार के चले जाएंगे, गलत हो जाएगा। स्थायी भाव की संख्या 8 है और सात्विक भावों की संख्या 8 है, जबकि संचारी भाव जो है वो 33 है। संचारी भाव का मतलब होता है जो कि हमारे मन में संचार करता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 189 में। 189 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि प्लेटो की पुस्तक का नाम बताइए। तो हमने बताया कि जिन पुस्तकों में जजमेंट शब्द आ जाए वो कांट की होगी। तो जजमेंट आ गया इसमें, तो ये कांट की हो जाएगी। तो यहाँ से देखते हैं, सी ऑप्शन तो अपने आप से हो जाएगा। बचे 3 ऑप्शन, तो इसमें ई ऑन जो है वो प्लेटो की पुस्तक है। प्लेटो की पुस्तक का नाम ईऑन है। और प्लेटो या अफलातून यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक था। वह सुकरात का शिष्य अरस्तु का गुरु था। मैंने कई बार बताया कि सुकरात के बाद प्लेटो, प्लेटो के बाद अरस्तु, अरस्तु के बाद सिकंदर। ये 4 नाम याद रखिए। इन एक दूसरे के, ये एक शिष्य की श्रृंखला है। सुकरात, सुकरात के बाद प्लेटो, प्लेटो के बाद आपके आ जाते हैं अरस्तु, अरस्तु के बाद आ जाता है सिकंदर। ये 4 नाम जो है वो एक श्रेणी में है। ये जो बाद वाले नाम है वो पहले वाले के शिष्य हैं। 180 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, कला उपयोगिता के लिए है। ये स्टेटमेंट किसने दिया। अरस्तु ने दिया था कि कला उपयोगिता के लिए है। स्टेटमेंट कई ठो एग्जाम में पूछे गए हैं और वो सभी याद रखना जरूरी है। फ्रायड ने मनुष्य के मन को कितनी अवस्थाओं में वर्गीकृत किया। तो फ्रायड साहब ने मनुष्य के मन को 3 अवस्थाओं में विभाजित किया है। एक मिनट इसको रफ कर दें, उसके बाद बता। संगमन फ्रायड के अनुसार मनुष्य की मन की 3 अवस्थाएं होती हैं।
और ये तीन रूप कौन से हैं? चेतन, अचेतन और अचेतन। इन्होंने तीन अवस्थाएं बताई हैं मन की। चेतन हो जाएगा, चेतन के बाद अवचेतन, और सबसे लास्ट में अचेतन। चेतन का मतलब ये है कि मनुष्य जो भी अपने मन से करे वो चेतन कहलाता है। आधे मन से करे अवचेतन। और अगर बात किया जाए बेहोशी या मदहोशी की अवस्था में सोमपान पी के करे तो अचेतन हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे आपसे पूछ रहा है, पहले आ जाए उसके बाद पूछेगा ना। टॉल्स्टॉय ने कौन सा सिद्धांत दिया? टॉल्स्टॉय ने जो सिद्धांत दिया उसका नाम है उपयोगितावाद का सिद्धांत। उपयोगितावाद का सिद्धांत ऑप्शन नंबर बी में सही है। तो यहाँ से 182 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं 183 नंबर प्रश्न में। 183 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, ये जो थ्योरी दी गई हैं उनसे संबंधित कौन है? पहला जो ऑप्शन है वो है मीनिंग ऑफ आर्ट के से किसका संबंध है? तो मीनिंग ऑफ आर्ट से संबंध है हर्बर्ट रीड। आज के सेशन का पहला प्रश्न ही यही था, मीनिंग ऑफ आर्ट, हर्बर्ट रीड। यहाँ से तो तीसरा ऑप्शन मिल जाता है। फिर आता है डांस ऑफ शिवा। तो डांस ऑफ शिवा ऑप्शन से ही लग रहा है, बाकी सभी जो नाम है वो विदेशी नाम है। यहाँ से तो एक गेस मार सकते हैं कि डांस ऑफ शिवा का संबंध आनंद कुमार स्वामी से होगा, लेकिन याद करना है हम लोग को, गेस मारने से क्या, सभी नाम अगर भारतीय दे दे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आगे दिया है तीसरा ऑप्शन आर्ट एज एक्सपीरियंस, ये है जॉन डेवी। मतलब तीसरी का चौथा ऑप्शन मिल रहा है। फिर अगर कहे फीलिंग एंड फोर्स, तो फीलिंग एंड फोर्स से किसका संबंध है? फीलिंग एंड फोर्स से संबंध है अमेरिका की प्रसिद्ध महिला दार्शनिक सुजैन लैंगर से। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 3, 2, 4 और 1 सही जवाब है, और ये मिलता है बिल्कुल चौथे ऑप्शन नंबर बी में। फिर अगर हम 184 नंबर प्रश्न की ओर चलें तो वो भी आपसे कुछ बातें कर रहा है। क्या कर रहा है? कह रहा है कि आप इस सवाल का जवाब दीजिए, जिसका सवाल ये है कि कला आलोचक का नाम बताएं, उस कला आलोचक का नाम बताएं जिनके सौंदर्य शास्त्र में सिग्निफिकेंट फॉर्म के बारे में बात की। जिन्होंने अपने सौंदर्य शास्त्र में सिग्निफिकेंट फॉर्म की बात की वो थे क्लाइव बेल। क्लाइव बेल जो है वो ब्रिटेन के निवासी हैं। वो मैंने कैसे याद रखा, क्योंकि जो रॉबर्ट क्लाइव था वो भी ब्रिटेन का था। क्लाइव और ये क्लाइव दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, ये भी याद हो गया। सिग्निफिकेंट फॉर्म का संबंध क्लाइव बेल से है। अगर आगे आपसे बात करें 185 नंबर प्रश्न में, तो आप जवाब क्या देंगे कि भट्टनायक का रस निष्पत्ति से संबंधित दृष्टिकोण क्या कहलाता है? तो भट्टनायक का संबंध हम लोग सीधे भक्तिवाद से करेंगे। भट्टनायक भक्तिवाद दोनों राइमिंग आ रहा है, यहाँ से हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 186 की ओर। 186 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि नवा रस किस भारतीय सौंदर्य शास्त्री ने सम्मिलित किया? ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि नवा रस कौन सा है, नवा रस किसने दिया, अभिनव गुप्त की रचना क्या है। ये प्रश्न कई बार आ चुके हैं
भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कितने रस थे, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कितने स्थायी भाव थे, कितने संचारी भाव थे। ये तमाम तरीके के प्रश्न कई बार आते रहते हैं, तो सभी को देख लेते हैं। नौवां रस कौन सा है? तो नौवां रस जो है वो शांत रस है। अभिनव गुप्त ने ये पाया कि जब मन कुछ नहीं कर रहा होता तो शांत रहता है, मनुष्य को एक खुशी की अनुभूति होती है, एक रस की प्राप्ति होती है, और वो होता है शांत रस, जब मनुष्य एकदम शांत रहता है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 8 रसों की बात की है, और उनसे संबंधित 8 जो हैं स्थायी भाव भी बताए हैं। जैसे कि उन्होंने कहा, जो श्रृंगार रस है उसका स्थायी भाव हम रति कहेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा, जो हास्य रस है उसके स्थायी भाव को हम लोग हास कहेंगे। इसके कुछ रंग भी हैं, और रंग भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि इसका संबंधित कौन सा रंग है। जैसे कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है और प्रतीक चिन्ह श्याम रंग है। हास्य रस का हास और श्वेत रंग, करुण रस का शोक कपोत रंग, वीर रस का उत्साह गौर रंग, रौद्र रस का क्रोध रक्त रंग, विभत्स रस का जुजुप्सा नीला रंग, भयानक रस का भय और कृष्ण रंग, अद्भुत रस का विस्मय विस्मय और पीला रंग। भारत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में, हमने बताया कि 8 स्थायी भाव और 33 संचारी भाव और 8 सात्विक भाव की चर्चा की है। 187 नंबर प्रश्न आपसे क्या चर्चा कर रहा है, आप ये बता दीजिए कि आलंबन व उद्दीपन किसके प्रकार हैं? आलंब व उद्दीपन जो हैं ये कुल मिलाकर के आपके विभाव के प्रकार में आते हैं। विभाव में 2 भाग होते हैं, आलंब और उद्दीपन। आलंब का मतलब ये होता है कि वो जिस पे वो विभाव टिका हुआ, जिस पे वो भाव बिल्कुल उसके बिना उसका कोई मतलब नहीं है, वो होता है आलंब। कुल संचारी भाव, हमने आपसे कहा कि कुल संचारी भाव की संख्या कितनी है, तो आपने जवाब दिया था 33। जैसे हम प्रश्न पढ़ें तो आप उसका जवाब अपने मन में सोच लीजिए। लाइव तो चल नहीं रहा है कि आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, लेकिन आपके कितने प्रश्न सही हुए आप इसका जवाब तो कमेंट सेक्शन में दे ही सकते हैं, तो दे दीजिएगा। तो चलिए 188 नंबर के बाद चलते हैं 189 नंबर। वही व्याख्या कई बार है, तो उसके बारे में बार बार पढ़ने से ऐसा तो है नहीं कि कोई रस मिल जाएगा हमको भी। व्याख्या 189 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि कौन से देश के दार्शनिकों के अनुसार अनुकरण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो किस देश के दार्शनिकों ने अनुकरण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? इसका जो जवाब हो जाएगा वो होगा यूनान। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे अगर हम चलें अगले प्रश्न की ओर, तो वो आपसे कहता है स्टेटमेंट और तर्क दिया हुआ है। तो पहला जो कथन है वो कह रहा है, रंगों के द्वितीय संगीत समरूप वस्तु निरपेक्ष सौंदर्य सृजन संभव है। रंगों के द्वारा संगीत स्वरूप वस्तु निरपेक्ष सौंदर्य सृजन संभव है, बिल्कुल संभव है।
तभी तो वो राग तरंगिणी बना है। संगीत के माध्यम से ही तो राग तरंगिणी बना है। तर्क दे रहा है क्योंकि विशुद्ध सौंदर्य सृजन के लिए वस्तु सदृश्य होना आवश्यक नहीं है। यही कहेगा, यही स्टेटमेंट सही होगा तभी तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा, क्योंकि संगीत का सदृश होना असंभव है, संगीत सदृश नहीं है, लेकिन उसका भी तो रंगों द्वारा उसको प्रदर्शित किया जाता है राग तरंगिणी के माध्यम से। यहाँ तो हमको दोनों सही लग रहे हैं और आपको भी यही लगना चाहिए। अभिकथन और तर्क में कह रहा है प्रत्येक कलाकृति ऐन्द्रिक अनुभूति का भावात्मक स्वरूप है। एकदम बात सही है। अगर इंद्रियां अनुभव नहीं करेंगी तो उनका कलात्मक प्रतिकृति कैसे बनेगी। ये नंबर तो एकदम सही है। इसी तरीके से अगर आर कहे क्योंकि बिना इंद्रिक ज्ञान के भी पदार्थ रूप की सत्ता रहती, ऐसा नहीं है। बिना इंद्रिक ज्ञान के कोई मतलब नहीं है। तो ए सही है और आर गलत है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में मैच खाता है। इसी प्रकार 192 नंबर प्रश्न अगर आपसे पूछ ये रहा है अमूर्त कला बाह्य जगत के निरूपण के अस्वीकारोक्त को निर्दिष्ट करता है। और इसी तरीके से आपका जो दूसरा है वो ये कहता है, ये बात तो सही है कि अमूर्त कला जो है वो बाह्य जगत के निरूपण के अस्वीकारोक्त को निर्दिष्ट करता है। ये बात एकदम सही है। इसी तरीके से आर भी आपसे कह रहा है अमूर्त कला सौंदर्य परक मनोभावों को उत्पन्न करने के सक्षम विशुद्ध आकारों और रंगों की व्यवस्था के रूप में चित्रकला और मूर्तिकला की परिकल्पना करती है। तो आप ये आर जो तर्क दिया है वो आर से बिल्कुल मैच खाता है और वो सही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ए और आर दोनों सही है। देखते हैं किसमें ए और आर दोनों सही। यहाँ हम देख रहे हैं जो पहला है ए है उसमें ये दोनों बातें मैच कर रही हैं, तो ये सही हो जाएगा। 193 नंबर प्रश्न में आपसे कहा मनुष्य अपने नैसर्गिक मनोभावों को बाह्य जगत पर थोपता है। मनुष्य अपने नैसर्गिक मनोभावों को बाह्य जगत पर थोपता है। ये बात सही है कि मनुष्य के जो नैसर्गिक मनोभाव हैं वो सोचता है कि मैं उसके ऊपर भी थोप दूँ, उसके ऊपर भी थोप दूँ, ज़्यादातर लोग हमारी विचारधारा से प्रेरित हो जाए। ये सही है। तर्क क्योंकि मनुष्य की अतृप्त इच्छाएं जो उसे सौंदर्य परक सृजन की दिशा में लाती है, तो मेरे हिसाब से तो आर भी सही है। तो यहाँ पे आर होना चाहिए, नहीं लिखा इन लोगों ने तो हम लिख दे रहे हैं। ए और आर दोनों सही हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मिलता है। 194 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सौंदर्य शास्त्री जो है भारतीय नहीं है। नाम से ही लग रहा है अभिनव गुप्त जो है भारत के हैं। कांताया भारत के तो नहीं भाई, ये विदेशी हैं। भरत भी भारत के हैं। इसी तरीके से हम ये देखते हैं जो भट्टनायक है वो भी भारतीय हैं। बेहद सरल प्रश्न था, नाम से ही पता चल जा रहा था कि सांताया जो है वो भारत के नहीं। 195 नंबर प्रश्न में आपसे पूछे अगर मनुष्य अपने भावों को कला के द्वारा प्रकट करता है, ये बात कही थी किसने।
रस्किन ने कहा था ये बात। सौंदर्य क्या है? सौंदर्य क्या है? तो सौंदर्य जो है वो रस निष्पत्ति है। पहले दूसरे प्रश्न में आज हम लोगों ने देखा था कि सौंदर्य